get into it. हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 6, ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इसमें क्वेश्चन 1 है हमारा कि हमें ये नंबर्स गिवन है और इन नंबर्स का जो यूनिट प्लेस है उसका हमें स्क्वायर रूट वाला नंबर बताना है कि ये किसका स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें ये लर्न होना चाहिए। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि 1 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 1। 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 2 4, 3 स्क्वायर 3 3 9, 4 स्क्वायर 4 4 16 एंड सो ऑन। अब हमें स्क्वायर रूट देखना है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ कि जैसे रूट 1 है तो रूट 1 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 1। अब जैसे हमने ये बात करी रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2। रूट 9 का क्या हो गया 3, 16 का 4, 25 का 5, तो ये 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9, 100 का 10। ये आपको लर्न होना चाहिए 20 तक। मैंने यहाँ पर सिर्फ 10 तक ही लिखा है, 20 तक आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें पूछा कि जो वंस डिजिट है वो ये बताना है कि किसका स्क्वायर रूट हो सकता है। 1 किसका स्क्वायर रूट होगा, आंसर देखते हैं। 1 स्क्वायर है 1 का और 81 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 9। तो ये किसका स्क्वायर रूट हो सकता है, 1 का और 81 किसका आंसर हो गया 9 का, यानी 1 और 9। समझ आया, सिर्फ वंस डिजिट का बताना है, पूरे का नहीं बताना। अब इसका देखा हमने, वंस डिजिट है 6, तो 6 किसका स्क्वायर होता है देख लेते हैं, किस किस के स्क्वायर में आता है। 16 में आता है 6 आ रहा है ना वंस डिजिट, और 36 में 6 आ रहा है ना। तो 16 किसका आंसर हो गया 4 का, 36 किसका हो गया 6 का, 4 और 6। क्लियर है। अब देखेंगे 1, तो 1 का वापस वही हो गया 1 और 9, ऊपर किया था हमने सेम। 5 कहाँ पर मिलता है हमें, यहाँ पर 25, तो 25 का आंसर क्या हो गया स्क्वायर रूट का 5 हो गया। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब ये नंबर्स देख के ही हमें बताना है कि इसमें से कौन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमने इसका वंस प्लेस देखा 3, हमारे पास ये सारे नंबर्स हैं, क्या किसी की वंस डिजिट है 3, 1 4 9, इसका वंस प्लेस 6 5 6 9 4 1 0, किसी का भी 3 नहीं है। इसी तरह 7 भी किसी का नहीं है, 8 भी नहीं है। इधर नहीं देखना, टेंस डिजिट पर नहीं देखना, सिर्फ वंस डिजिट पर ही देखना है। 1 है हमारा, इसका है 81 का, तो 1 हो सकते हैं, तो ये तीनों नहीं होंगे। ठीक है, तो ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इट कुड बी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, बिना कैलकुलेशन के बताया हमने। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें रिपीटेड सबट्रैक्शन से स्क्वायर फाइंड करना है 100 का। अब कैसे फाइंड करेंगे, पहले हमें एक चीज समझनी जरूरी है। हमारे ऑड नंबर क्या होते हैं, स्टार्टिंग से पहले 1 होता है, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, बीच बीच में से कोई भी नंबर नहीं उठाना अपनी मर्जी से। पहले 1 के बाद 3 ही आएगा, 2 क्योंकि ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है। फिर 3 के बाद 4 नहीं है, 5 ऑड नंबर है, देन 6 नहीं है, 7 है। तो हमें लाइन से ही लेना है, पूरे सीक्वेंस में ही लेना है। ये नहीं कि एक 1 ले लिया, फिर 5 ले लिया, 11 ले लिया, ऐसे नहीं लेने, बिल्कुल सीक्वेंस में ही लेने हैं। तो सबसे पहले 1 आता है हमारा ऑड नंबर, उसके बाद 3 आता है। तो अगर मान लो मैं स्टार्टिंग के 2 ऑड नंबर लेती हूँ, तो अगर मैं इनको प्लस करके देखूंगी तो 4 मिलेगा। सिंपल सी बात है, 2 नंबर है, मैंने आराम से प्लस कर लिया। अब मैंने ऐसे 100 नंबर ले लिए, तो उनको कैसे प्लस करेंगे, बहुत मुश्किल है, हम तो प्लस करते करते ही थक जाएंगे। तो शॉर्टकट मेथड क्या है, कितने डिजिट्स लिए हमने 1 और 2,
2 नंबर्स लिए, इन दोनों नंबर्स का मतलब हुआ 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 नंबर लिए तो उसका मतलब हुआ 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर का मतलब 2 2 जा 4, तो इनका सम कितना मिल गया 4, शॉर्टकट मेथड। अब हमने लिया 1 3 5, और नंबर लिए 3 लिए इस बार, तो इनका आंसर क्या होगा 3 का स्क्वायर यानी 3 3 जा 9। चेक करते हैं कि 9 है, 5 और 3 8 और 1 9, ठीक आ रहा है। एक और चेक कर लेते हैं 1 3 5 7, तो 4 डिजिट्स लिए, 4 स्क्वायर किया यानी 4 4 16। चेक करते हैं कि इनका सम 16 है। 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 1 16, परफेक्ट आ रहा है। तो यानी क्या हुआ, हम ऑड नंबर जितने भी प्लस करते हैं लेकिन लाइन से होने चाहिए, सीक्वेंस में, बीच में कोई नंबर मिसिंग नहीं होना चाहिए। ऑड नंबर सारे लाइन से, तो हम जितने भी ऑड नंबर लेते हैं तो उन ऑड नंबर का स्क्वायर कर देंगे। ऑड नंबर मतलब नंबर ऑफ ऑड नंबर, ये कितने लिए हमने, जैसे 4 लिए 3 लिए, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर का जो आंसर होगा इन वाले नंबर्स का सम भी वही होगा। क्लियर। तो अब इसने हमें बोला कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से 100 का स्क्वायर रूट फाइंड करो। स्क्वायर रूट और स्क्वायर में कंफ्यूज नहीं होना है। स्क्वायर रूट माने क्या हो गया कि जैसे हमने 4 का स्क्वायर रूट पूछा तो मिला 2, यानी 4 2 2 जा 4 होता है तो 2। अब जैसे हमने लिया 9, तो 3 3 जा 9, तो 3 का 9 का स्क्वायर रूट 3। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी इसमें, स्क्वायर में और स्क्वायर रूट में। तो अब हमने क्या किया, हमारे पास हमें पता है कि ऑड नंबर्स का सम होता है, तो हमने क्या किया 100 में से पहले 1 माइनस किया, क्योंकि पहला हमारा ऑड नंबर 1 होता है। 1 3 5 7, 100 में से 1 माइनस किया 99, 99 में से 3 माइनस किया 96, 5 माइनस किया 91, 7 किया 84, 84 में से 9 किया 71। ये देखो 1 3 5 7 9 11 13 सारे सीक्वेंस में चल रहे हैं, कोई भी नंबर मिसिंग नहीं है। तो ये किया किया किया, लास्ट में मिला हमें 19, 19 माइनस 19 0। तो अब ये टोटल नंबर हमने कितने माइनस करे, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने 10 नंबर्स माइनस करे और हमें आंसर 0 मिला। कब तक माइनस करेंगे, जब तक 0 नहीं मिलेगा। अगर 0 नहीं मिल रहा या तो आपने गलत किया है या अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, ये चेक करने का तरीका होता है। तो अब 10 नंबर्स लिए, 10 का स्क्वायर किया यानी 100, ठीक आ रहा है हमारा, 100 से स्टार्ट किया था, तो यानी स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना मिला 10, क्योंकि हमने 10 नंबर्स लिए। क्लियर है। इसमें हमने सम फाइंड करा था। अब इसमें इस क्वेश्चन में उल्टा गिवन है कि 16 है, जैसे इसमें 100 है, वैसे समझाने के लिए बता रही हूँ कि 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 1 2 3 4, 4 नंबर्स। अब ये हमें पता ही नहीं, तो हमने कैसे फाइंड किया, माइनस कर करके। समझ आया, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें बिल्कुल भी। एक और पार्ट है इसका 169, वो आप खुद ट्राई करेंगे, सेम मेथड। ठीक है, वो 19 से भी आगे तक जाएगा और भी आगे लंबा माइनस जाएगा, वो पूरा करना है आपको। ठीक, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। प्राइम फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते। जैसे 2 किसी और के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने में आता है। 3 4 क्यों नहीं है इसमें, क्योंकि 4 2 के टेबल में भी आता है और 4 अपने टेबल में तो ऑब्वियसली आता ही है। 5 किसी और के टेबल में नहीं आता। 7 11 13 बहुत सारे नंबर है। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सिर्फ उन्हीं नंबर को यूज करना होता है जो प्राइम फैक्टर्स है, यानी सिर्फ अपनी टेबल में आता है। तो अगर हम एलसीएम वाला मेथड, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं एलसीएम मेथड को, इसमें हम कभी भी 4 यूज नहीं करेंगे क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। 6 यूज नहीं करेंगे क्योंकि 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 में तो ऑब्वियसली आता ही है। ये ध्यान रखना है जरूर। अगर प्राइम फैक्टर में आपने 4 यूज कर दिया, 6 यूज कर दिया तो क्वेश्चन गलत। ठीक है, अब हमने 729 का एलसीएम फाइंड किया। 3 से चेक करते हैं। 3 2 जा 6, 1 आ गया यहाँ पर। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। एलसीएम तो आता है ना, बता देती हूँ भैया। अब 7 है, 3 2 जा 6, 7 में से 6 माइनस किया, छोटा सा लिख लेते हैं यहाँ। 7 में से 6 माइनस किया, 1 मिल गया, तो ये 12 बन गया। तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब 3 8 जा 24, 3 1 जा 3,
फिर 3 2 जा 6, छोटा सा 6 लिख लेते हैं, 8 में से 6 गया 2 तो 21 बन गया, 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो अब इसने हमसे स्क्वायर रूट पूछा 729 का, तो 729 का स्क्वायर रूट, अगर जब वो स्क्वायर रूट बोलेगा तो स्क्वायर लगाना जरूरी होता है। 729 के हमने प्राइम फैक्टर्स करे तो क्या मिला, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मिला है 3, 6 बार लिख दिया, 1 2 3 4 5 6। अब इस स्क्वायर रूट में से कोई भी नंबर बाहर कब निकलेगा, जब वो 2 बार होगा, ठीक है, यानी पेयर बनाया हमने ये वाले 2 3 का पेयर बनाया, एक 3 बाहर निकाला, फिर ये वाले 2 3 का पेयर बनाया, एक 3 बाहर निकाला, फिर 2 का पेयर बनाया, एक 3 बाहर निकाला। अब ये वाले तीनों को अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल गए। स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए, 2 नंबर्स चाहिए हमें, सेम नंबर होने चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पर 2 है यहाँ 3 है, सेम नंबर 2 बार है तो एक नंबर को हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27 हो गया। मैं एक पार्ट और बताती हूँ इसका, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखते हैं अगला पार्ट। एक पार्ट और देख लेते हैं इसका। हमारे पास है 5929, इसको क्या किया हमने, 7 से डिवाइड किया, 7 8 जा 56, 3 मिला, 59 में से 56 को माइनस किया, 3 मिला, 32 बन गया ये, 7 4 जा 28, 32 में से 28 को माइनस किया, 4 मिला, 7 7 जा 49। अब इसको फिर से 7 से किया, 7 1 जा 7, 8 में से 7 गया, 1 मिला, 14 बन गया, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। अब ये हमें पता है कि 121 11 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये 11 से जाएगा, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 121, 11 1 जा 11, तो 5929 का 5929 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 7 2 बार है, 11 भी 2 बार है, 7 मल्टीप्लाई 7, 11 मल्टीप्लाई 11, स्क्वायर रूट में से बाहर निकाला एक 7, इस पेयर में से एक 11, ये बन गया 77। अब इसके जो बाकी पार्ट्स हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, बाय।